परम शांति। हनुमान जी में जो इतनी शक्ति थी, वो तो बेहद के बच्चे जानते ही हैं कि बेहद के ज्ञानी होंगे तो उसमें पवन पुत्र हनुमान, रुद्र का 11वां अवतार, और हमने बोला कि बेहद के 108 में से नंबर 1 जो आत्मा है, बेहद की 108 की नंबर 1 आत्मा ने अपना थोड़ा पावर उसमें हनुमान जी में डाला था। तो वो सूर्य को बताते भक्ति मार्ग में कि सूर्य को भी निगल गए थे। तो उसी टाइम वो शास्त्रों में लिखने वालों को शब्दों में इतनी वो नहीं थी, मगर वो निगल नहीं गए थे, मगर उन्होंने सारे सूर्य की जो एनर्जी थी उसको रोक दिया था उसी टाइम पर। उसी टाइम सूर्य के सामने बीच में इतना विराट रूप धारण करके उन्होंने धरती पर जो उसकी जो रोशनी आती थी सूर्य की, वो ढक दिया था। तो लिखने वालों ने लिख लिया कि सूर्य को निगल गए हनुमान जी, मगर निगल नहीं गए थे, मगर निगल सकते थे, चाहे तो निगल सकते थे, क्योंकि हनुमान जी में इतनी पावर थी। सूर्य नारायण देवता तो देवता था, वो तो एक साधारण देवता थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य नारायण देवता तो सूर्य एक ब्रह्मांड की एक कला का पावर का अंश भी है, इसलिए कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं थी उसमें। इसलिए भक्ति मार्ग में जो जो भी बातें कही, एक संत ऋषि थे, वो सारे सागर को हप कर गए, पी गए असुरों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि असुर सागर में छुप गए थे। और जिनको असुर छुप जाते थे सागर में, रात को फिर आके धरती पर उपद्रव मचाते थे। तो एक ऋषि सारे सागर को ही हप कर गए और असुरों को बाहर निकाला और फिर उसका असुरों का कत्लेआम किया। तो ये सब जो शास्त्रों में बातें हैं, तो उन्होंने सागर के पानी को वायु तत्व में रूपांतर किया, और वायु तत्व को भी उन्होंने परम वायु के कण में रूपांतर किया, और एक कण वो अपने मुंह में डाल दिया, मतलब अपने अंदर समा लिया। तो ऐसी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, एक एक परमाणु में से सब कुछ सारा सागर बन सकता है। एक परमाणु कण हो, पावर हो, उसमें से सारा सागर का पानी जल, तो उन्होंने सारे सागर के जल को एक परमाणु में बदल दिया। और वो ऋषि भी तो साधारण नहीं होंगे ना, वो भी तो G2 वाले हैं ना, 33 कोटि देवी देवता, मैंने बोला ना 33 कोटि देवी देवता से आए हुए, 50 कला से लेकर 200 कला तक के ऋषि मुनि हैं। इसलिए ऋषि मुनि इतनी ताकत है, एनर्जी थी उनके पास, उसके आत्मा में। वो जागृत रखते थे, मन को जागृत रखते थे, अपनी चैतन्य शक्तियों को जगाए रखते थे, वो वासना में लिप्त नहीं होते थे। परम शांति।